अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं जेडीयू ऑफिस से। अभिषेक, आपने अभी बात की दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष से, वो कह रहे हैं कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर कोई बदलता है, मैं भी स्थायी अध्यक्ष नहीं हूं। क्या इसमें मायने छिपे हुए हैं, संकेत छिपे हैं जो आज होने वाला है या कल होने वाला है? उनकी एक लाइन और बहुत महत्वपूर्ण है अवधेश, जो वो कह रहे हैं कि सबसे विचार विमर्श करके तय होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। ये वो क्लियर कह रहे हैं कि सबसे विचार विमर्श होगा, फिर तय होगा। नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, लल्लन सिंह भी हो सकते हैं, यानी कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, ये उनके मुताबिक ये एजेंडा है। अब ये इससे क्लियर और क्या होगा कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के और ये ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं की तस्वीर लगी है, उनका नाम लगा है। ये इस पूरे आयोजन के ये आयोजक हैं शैलेंद्र कुमार, जो कि दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और जो एजेंडा है, कोर एजेंडा, वो इनकी जानकारी में है। तो अगर ये कह रहे हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर ये कह रहे हैं कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे विचार विमर्श करके तय करेंगे, तो इसके बाद और क्या पूछने को रह जाता है। बिल्कुल अभिषेक, हमारे साथ बने रहे। अंकित भी जुड़ गए हैं। अंकित, ये बताइए कि अभिषेक ने बात की तो तमाम चीजें स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं, क्या हलचल है इस वक्त जेडीयू दफ्तर में? देखिए, हलचल इसी वजह से काफी ज्यादा तेज है, और इस वजह से मैं क्यों ये ऐसा कह रहा हूं। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने किस तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिस बात की कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, कि लल्लन सिंह को यहाँ पर पहुंचे हुए करीबन 45 मिनट का वक्त हो गया है, और जानकारी ऐसी निकल के सामने आ रही है कि मुमकिन है कि नीतीश कुमार भी यहाँ पर दिल्ली पहुंचने के बाद में इसी कार्यालय में पहुंचे और यहाँ पर लल्लन सिंह से मुलाकात करें। और ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बता रही हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के इंतजाम उसी हिसाब से किए गए हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र अभिषेक ने किया ना, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि लल्लन सिंह से जब हमने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि आपको अपना जो नैरेटिव चलाना हो चलाते रहिए, हम नेगेटिव सवालों का जवाब नहीं देते। लेकिन देखिए, जो सामने तस्वीरें हैं, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना। तस्वीरें ये शैलेंद्र कुमार ने लगवाई हुई है और यहाँ पर लल्लन सिंह की तस्वीर नहीं है। तो जब प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर हो सकती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्यों नहीं? अगर हमारे पास में वक्त होगा तो देखिए, यहाँ पर शैलेंद्र कुमार मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आ भी रहे हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आज जो है ये परिवर्तन। बिल्कुल अंकित, नजरें बनाए रखिएगा। तो सवाल यही उठ रहा है कि नीतीश सभी की निगाहें संभालेंगे तो क्या टूट की स्थिति में जेडीयू जा रही? राकेश सर, आपके पास इस सवाल के साथ आ रहे हैं कि टूट की बातें भी कही जा रही हैं कि जेडीयू के सामने टूट की स्थिति आ रही है, क्या इन परिस्थितियों में भी आशंकाएं, संभावनाएं हैं? अवधेश जी, नीतीश कुमार जी का अफसाना कोई न जाना। उनके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि जब दाहिना हाथ जो काम करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता। नीतीश जी अभी तक जितनी बार आरजेडी और भाजपा के साथ गए, किसी को पता नहीं चला। अचानक ही उनका निर्णय हुआ और अचानक ही पाला बदल दिए। कभी वो विषय नहीं देखते, वो परिस्थिति देखते हैं। विषय खुद तैयार करते हैं और उसके बाद वो नए गठबंधन की तरफ चले जाते हैं। ये सही है कि कुछ चर्चाएं ये चल रही हैं कि लल्लन सिंह की तरफ से ये कोशिश की गई कि जेडीयू का इनके साथ विलय हो जाए आरजेडी के साथ। ये चर्चाएं थी, इसमें कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, और शायद इसी वजह से दोनों के बीच में खटास आई। हालांकि नई बात नहीं है, 2009 में भी लल्लन सिंह और नीतीश कुमार जी के बीच में खटास पैदा हुई थी। 2010 तक वो खटास रही, फिर उसके बाद खटास कम हुई। 2021 में लल्लन सिंह मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन नीतीश जी ने आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया, एक ही पद मिला, और इनको इनकी नाराजगी दूर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया जी। अब स्थितियां ये है कि नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि जेडीयू जब तक नीतीश जी हैं, मुझे लगता है बहुत बड़े टूट की संभावना नहीं है। लेकिन नीतीश जी का आरजेडी के साथ रहना या नहीं रहना, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।